में चिराग पासवान को की पार्टी को लगभग 5 सीटें मिली हैं। और वहीं अगर पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान को लगभग 5 सीटें मिली हैं। जो 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और ऐसे में ये ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा कब होगा। इंडिया गठबंधन में कई सारे मुश्किलात हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के बाद जो एनडीए में जो सीट बंटवारे के मसला हैं, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग फैक्टर है गए हैं और इस फैक्टर की वजह से इस पिछली बार विधानसभा सीट पे आपने चुनाव में देखा होगा कि नीतीश कुमार की जितनी भी सीटें थी उस पे चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। और इस बार इंडिया गठबंधन के बाद जो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार ने अपना साथ छोड़ दिया है, उसके बाद जब एनडीए गठबंधन में आए हैं तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एक साथ हो गए हैं। और ये अब कयास लगाया जा रहा है कि आखिर सीट बंटवारे कैसे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलात के सामने थे। और अब ये सामने खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को की पार्टी को लगभग 5 सीटें मिली हैं। और वहीं अगर पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान को लगभग 5 सीटें मिली हैं। जो हॉट सीटें हैं, जो कि जमुई है, वैशाली है, खगड़िया है, नवादा है, हाजीपुर है और गोपालगंज, जो कि जमुई और गोपालगंज दोनों के बीच अलग अलग फैक्टर है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी के जो सबसे करीबी नेता हैं अशोक चौधरी, वो जमुई से बिलोंग करते हैं और जमुई से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से चिराग पासवान जो हैं वहाँ से अभी मौजूदा सांसद हैं। और कई सारी चीज़ें हैं जो कयास लगाई जा रही हैं कि आखिर चुनाव जो चिराग पासवान है वो कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि अब एनडीए ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वैशाली, खगड़िया, नवादा और जो गोपालगंज और जमुई के बीच में जो बातें हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं कि आखिर वहाँ जो जमुई से आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये कयास लगाई जा रही हैं कि जमुई से अशोक चौधरी चुनाव लड़ेंगे, वहीं गोपालगंज से एनडीए के गठबंधन के जो चिराग पासवान के कोई नेता जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं कि अब जो चिराग पासवान की पार्टी है वो अब लगभग 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिला है। उन्हें कहीं ना कहीं ये राज्यपाल बनाने की बात चल रही है कि जो पशुपति पारस हैं उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए और चिराग पासवान को लगभग 5 सीटें दी गई है। अगर माने तो लोकसभा जो वक्त है वो काफ़ी नज़दीक आ गया 2024 का। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे कब होंगे। तो चिराग पासवान की अलग फैक्टर वाली जो बातें थी वो तो सामने आ गई कि एनडीए गठबंधन में लगभग 5 सीटें चिराग पासवान को बिहार से मिल गई है। लेकिन जो बिहार में अभी तक एनडीए के द्वारा ये ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सी पार्टी किन क्षेत्र से किस लोकसभा सीट से कब चुनाव कौन सी इसमें चुनाव लड़ेगी। जो नीतीश कुमार हैं उन्हें आखिर जो लोकसभा सीटें हैं जिन पे वो दावे कर रहे थे कि लगभग 17 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, आखिर कब ये फैसले होंगे कि कब नीतीश कुमार को ये पता चलेगा कि वो आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें जो एनडीए के द्वारा दी जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए।